दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हम सिर्फ 2 हफ्तों के लिए शुगर का इंटेक बंद कर दे, बिल्कुल भी शुगर का इस्तेमाल ना करें, तो हमारा शरीर किस तरीके से बिहेव करेगा, हमारा शरीर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इन पॉइंट्स को आज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट तक बने रहिए ताकि आप समझ सके कि अगर आपने शुगर का इंटेक बंद कर दिया तो आपका शरीर क्या करेगा और आप उससे किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहला कि शुगर जो है आपके बदन के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है और आप सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते के लिए शुगर नहीं लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होगी, आपका बहुत ज्यादा मन करेगा शुगर खाने का। उससे आपको बचना होगा। तो शुरू के 3 दिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, बार बार मन करेगा क्रेविंग का। अगर आप उससे बच जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी। और 2 हफ्तों में क्या क्या बदलाव आने वाला है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी मैं इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड टिप्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहूं तुरंत आप देख सके और अपने फैमिली और फ्रेंड से शेयर कर लो। पहला पॉइंट, जब आप शुगर नहीं लेते हैं तो 3 दिनों के अंदर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। और अगर आप 3 दिन तक अपने आप को शांत कर लेते हैं, समझा लेते हैं, बुझा लेते हैं, तो आपके बदन के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव होते हैं। पहला ये कि आपका वजन धीरे धीरे घटने लगता है। लगभग 13 से 14 पाउंड का जो है वाटर हमारे बदन में हमेशा एक्स्ट्रा मौजूद होता है। सबसे पहले वो घटता है और 1 हफ्ते तक ये अमल होता रहता है। उसके बाद आपके जो फैट्स हैं वो घटना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फायदा, आप देखते होंगे कि हमेशा जो है आपको फटीग और थकावट का एहसास होते रहता है। अगर आप शुगर की मात्रा को बिल्कुल बंद कर दें, एक्स्ट्रा शुगर इंटेक ना करें, तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जो थकावट की एहसास है, आपकी गिरानी कैफियत का जो एहसास है, वो बिल्कुल नील हो जाएगा और आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। मात्र 2 हफ्ते के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक नया वर्जन आपके सामने आकर मौजूद हो गया है। तीसरा फायदा, आपका ब्रेन हमेशा जो है उलझन महसूस करता है, बिल्कुल आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आपका ब्रेन, अगर आप शुगर का इंटेक बंद कर दें, तो आपका ब्रेन बहुत ज्यादा अलर्ट, बहुत ज्यादा फोकस हो जाएगा। आपके कॉग्निटिव फैक्टर यानी जो डिसीजंस लेने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा सटीक होने लगेंगे। जब आप ग्लूकोज लेना बंद कर देते हैं, शुगर को खाना बंद कर देते हैं, तो शरीर जो है उसके अंदर एपेटाइट जो है लो कर देता है। क्योंकि जब आप शुगर कंटिन्यू खाते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक मारता है और उसके बाद वापस से अगेन नीचे आता है और आपको फिर से भूख लग जाती है, फिर से वो शुगर की डिमांड क्रिएट करता है। लेकिन जब आप पर्पसली शुगर को रोक देते हैं तो आपके जिस्म के अंदर भूख कम होने लगती है, आपकी एपेटाइट लो हो जाती है और शरीर का जो ऑलरेडी एनर्जी मौजूद है चर्बी की शक्ल में, फैट की शक्ल में, जिस्म उसको इस्तेमाल करता है। अगर उसको एक्स्ट्रा जो है एनर्जी की जरूरत रहती है, एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत पड़ती है, तो शरीर के अंदर ऐसे प्रोसेस बनाए रखे हैं ऊपर वाले ने कि वो अपने ही फैट को डिसॉल्व करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और आपके शरीर में इस्तेमाल करने लायक बना देता है। अगर आप शुगर नहीं लेते हैं 2 हफ्ते तक, तो सबसे पहले हफ्ते में आपके शरीर का वजन धीरे 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 कम होने लगेगा और आपके जो बैली फैट है यानी जो आपका जो तोंद है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब शुगर इंटेक आप ज्यादा लेते हैं तो सबसे ज्यादा आसान जो एक्स्ट्रा शुगर होता है वो चर्बी की शक्ल में कन्वर्ट होके आपके पेट के तोंद के एतराफ में जमा हो जाता है। तो जो लोग मोटे हैं, ओबेज हैं और मोटापे के शिकार हैं, वो इस चीज को आज गांठ बांध ले कि अगर आपको मोटापा कम करना है तो आपको शुगर को स्ट्रिक्टली ना बोलना होगा, स्ट्रिक्टली आपको शुगर फ्री डाइट पर आना होगा, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से कंट्रोल में आएगा। और आपकी जब बहुत दिनों तक आप शुगर नहीं लेते हैं तो आपका शरीर जो है एक कीटोसिस वाले प्रोसेस में चला जाता है। वो एक अलग प्रक्रिया है, ऑलरेडी मैं इस चैनल पर और वीडियो बना चुका हूं। डॉक्टर मजर्स कीटोसिस के बारे में आप पूछेंगे तो यूट्यूब आपके सामने वीडियो लाकर रख देगा। तो उस प्रोसेस में जाने के बाद शरीर जो है
बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगता है, और जो आज को आपको थकावट, सर में दर्द, कमर में दर्द, बदन में बिल्कुल जो है सूजन जैसा महसूस होना, ये सारी चीजें खत्म होने लगती है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ आता है, आपकी शरीयानें ब्लॉक हैं और आपको ऐसा लगता है कि मात्र कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह है, नहीं दोस्तों, आप जब शुगर का इंटेक ज्यादा लेते हो तो सेलुलर लेवल पे जिस्म के अंदर स्वेलिंग बढ़ जाती है। उस स्वेलिंग के बढ़ने की वजह से जो हमारे शरीर की नसें हैं उसके अंदर की दीवारों के अंदर भी स्वेलिंग बढ़ती है, जो कि एज अ ब्लॉकेज बनता है, और वहां से खून का जो रसद है, खून का बहाव है, वो स्लो हो जाता है, और उसी को बाद में हम कहते हैं कि ब्लॉक हो गई और हार्ट अटैक आ गया। तो इस तरीके से अगर आप शुगर का इंटेक कम करते हैं तो ये स्वेलिंग धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी धीरे धीरे नियंत्रण में रहने लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप तेल बहुत ज्यादा लेते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जो मेन कारण है वह है शुगर का कंजम्पशन ज्यादा करना, शुगर का इंटेक ज्यादा करना, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बहुत ज्यादा में लेना। तो आपको सबसे पहला नियम अपनाना होगा कि शुगर के इंटेक को कम करना होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि शुगर की वजह से हमारा जो भूख लगने की शरह है, जो मात्रा है, वो कंट्रोल में आ जाएगी, सेलुलर स्वेलिंग हमारे जिस्म की कम हो जाएगी, जिससे हमारे हार्ट को काफी फायदा पहुंचेगा। जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेन्स है जिसके अंदर सेलुलर स्वेलिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती, वो कंट्रोल में हो जाएगी। और हमने सीखा कि अगर हमें मोटापा है तो मोटापा बहुत तेजी से कंट्रोल में आएगा, थकावट रहती है तो वो कम हो जाएगी, और हमारे दिमाग के अंदर अगर उलझन है, हम फोकस और अलर्ट नहीं रहते हैं, तो हम फोकस और अलर्ट रहने लगेंगे। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपने सीखा। अगर आप चाहते हैं कि हमसे इलाज कराना और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है या थाने डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो हमसे तुरंत राब्ता कर सकते हैं, तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मर्ज के शिकार हैं, वीडियो कंसल्टेशन करके अपने इलाज को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। तब तक के दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और अपने दोस्तों तक जो है इसको शेयर करो।